एक घने जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। उसकी शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से हुई थी, पर हमेशा उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था, जिस वजह से टुनटुनी चिड़िया ज्यादातर अपनी मायके में रहा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया खाना बनाकर कालू कौवे को देने जाती है। कालू कौवा जब खाना खाता है तो खाने में नमक ज्यादा होता है। कितना नमक कर दिया है खाने में, अब तू ही खा इसे। खाने को मैंने भी खाना खाया है, ज्यादा नमक नहीं है, खा लो चुपचाप। जब देखो तब कुछ न कुछ कमी निकालते ही रहते हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले। मत खाओ, मेरा क्या जाता है, जब देखो तब लड़ने के लिए ही बैठे रहते हो। ज्यादा मत बोल वरना पिट जाएगी, हमेशा ज्यादा बोलती रहती है। यदि कुछ भी कहो तो लड़ने लगती हो। मैं ज्यादा बोलती हूँ, यदि मैं कुछ कहूँ तो तुम मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हो, फिर कहते हो कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, तभी तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। किसने रोका है तुझे? अभी जा अपने मायके। हमेशा मायके जाने की धमकी देती रहती है। चल निकल मेरे घर से। बड़ी आई मायके वाली, जब देखो तब मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपना सामान पैक करके अपनी मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा अपने आप से कहता है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 into 20 कितने होते हैं। अब की बार मैं इसे लेने ही नहीं जाऊंगा। अब देखूंगा ये कैसे लौट कर आती है। ज्यादा मुझे अकड़ दिखाती है ना, अभी पता चलेगा इसे। उसके बाद कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, पर इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौटकर नहीं आती है। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन कालू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त तोताराम तोता आता है। अरे यार, बहुत दिन हो गए, अभी तक भाभी लौट कर नहीं आई है। क्या तू उन्हें लेने नहीं गया? नहीं, मैं इस बार उसे लेने नहीं गया हूँ, क्योंकि हर बार मैं ही लेने जाता था, इसलिए उसके बहुत भाव बढ़ गए हैं और थोड़ी सी भी लड़ाई में अपने मायके चली जाती है। इसलिए अब की बार मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। सोच लेना, ऐसा ना हो कि भाभी कभी लौट कर ही ना आए। वैसे भी लड़ाई उन्होंने तो शुरू की नहीं होगी, कुछ न कुछ तो तेरी तरफ से भी हुआ होगा। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। यदि मेरी तरफ से हुआ भी था तो उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुझे उन्हें मना लेना चाहिए और वापस घर पर ले आना चाहिए। वैसे भी काफी दिन हो गए। मेरा मन नहीं है, यदि उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते रहते हैं और फिर तोताराम तोता वहाँ से चला जाता है। तोताराम तोते के जाने के बाद कालू कौवा कहता है, तोताराम ठीक ही कह रहा है, काफी दिन हो गए, अभी तक टुनटुनी चिड़िया लौटकर घर नहीं आई। लगता है मुझे इस बार उसे घर लेकर आना होगा, पर मेरा मन तो नहीं कर रहा है। यदि उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। इसके बाद कालू कौवा अपने घर पर आ जाता है। कालू कौवे को अपने घर पर बिल्कुल भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। उसे टुनटुनी चिड़िया की याद आ रही थी, पर वो उसे लेने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस बार उसने ठान लिया था कि यदि टुनटुनी चिड़िया खुद नहीं आई तो वो उसे लेने भी नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक ये लेने नहीं आए, लगता है ये लेने नहीं आएंगे, पर इस बार मैं भी जब ही जाऊंगी जब ये लेने आएंगे, वरना मैं नहीं जाऊंगी। एक महीना होने को आता है, पर अभी तक टुनटुनी चिड़िया घर लौटकर नहीं आती है। कालू कौवा भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर उसका दोस्त तोताराम तोता आता है और कालू कौवे से कहता है, अरे यार, अब तो 1 महीना होने को आ गया है, तू भाभी को लेकर नहीं आया? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, पर अब सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है वो आने वाली नहीं है। शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, हो सकता है, शायद भाभी सोच रही हो कि तुम उन्हें लेने आओगे। पर मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं उसे लेने जाऊँ, क्योंकि वो मुझसे लड़ाई करके गई थी। तो क्या हो गया, लड़ाई में भी तो प्यार ही होता है ना। तुझे काफी दिन हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। हाँ, तो ठीक ही कह रहा है, मुझे उसे ले आना चाहिए। इसके बाद तोताराम तोता चला जाता है और कालू कौवा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। काफी देर उड़ने के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। टुनटुनी चिड़िया, अरे टुनटुनी चिड़िया, कहाँ पर है? मैं लेने आया हूँ। कालू जी, टुनटुनी आपसे नाराज है, आप खुद ही जाकर उसे समझा लीजिए। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को समझाने के लिए अंदर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचने के बाद कालू कौवा कहता है, चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गए, अब तुम घर चलो।
मुझे नहीं जाना है। यदि मैं घर जाऊंगी तो तुम फिर से मुझसे लड़ाई करोगे। इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। तुमने भी तो मुझसे लड़ाई की थी। मैंने की थी कि तुमने लड़ाई शुरू की थी। अगर तुमने आगे से मेरे साथ लड़ाई की तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ घर नहीं लौटूंगी। मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आप दोनों कम झगड़ा किया करो, क्योंकि यदि आप लोग ऐसे ही झगड़ा करोगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं चल पाएगी और इससे आप लोगों को भी दुख होगा। जी आप ठीक कह रही हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने ससुराल से चला जाता है। सुंदरवन के गांव में एक कालू नाम का किसान कौवा रहता था। उसकी पत्नी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता था और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू लगाए थे और उसे बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। टुनटुनी देखना, इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। भगवान ऐसा ही हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई, तब तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बच पा रहा है और हमारे ऊपर उधार भी कितना है। कालू कौवे के घर के बगल में उनकी एक पड़ोसन सुंदरी कौवी रहती थी, जिसे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की खराब हालत पर हंसने में बहुत मजा आता था। वो कालू टुनटुनी की सब बातें सुन लेती है और फिर आकर उनसे कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया। एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से उधार कितना सारा है। मुझे तो तुम दोनों की हालत पर तरस आता है। वैसे टुनटुनी, आज रात मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 2-4 चवन्नी तो दे दूंगी। इसी बहाने तुम्हें पैसे देखने को नसीब तो होगा। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा कालू और टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाती रहती थी। थोड़ी देर बाद कालू अपने खेत जाता है। ऊपर से देखने में उसके आलू के पौधे बहुत ही हरे और बड़े लगते हैं। कालू को वो खुश हो जाता है कि इस बार उसके आलू बहुत अच्छे हुए हैं। वो जाकर एक आलू को उखाड़ कर देखता है तो उसमें नीचे कुछ भी नहीं था। उसी तरह वो दूसरा आलू निकालता है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। कालू को वो परेशान होकर उखाड़े हुए आलू के बगल में बैठ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर फिर भी पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं हुए हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर कालू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू आलू के पौधे पर पड़ते हैं, सभी पौधों में सोने के आलू आ जाते हैं। कालू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? इन सब में तो सोने के आलू आ गए। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सारा उधार चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। कालू सारे सोने के आलू को एक बोरे में भरकर घर ले जाता है और टुनटुनी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। एक आलू को बेचकर वो अपने घर में राशन खरीद लेता है और इसी तरह सारा कर्ज भी चुका देता है। एक दिन सुंदरी कौवी घर आती है। मैंने सुना है तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया। क्या हुआ? तुम दोनों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई क्या? अब तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पर भी नहीं आने वाले। लगता है कालू ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उससे पूछो जरा, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया? तुम लोग उधार कैसे चुकाओगे? अब तो राम ही बचा पाएंगे तुम दोनों को। इतना बोलकर पड़ोसन हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि कालू ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अगर फसल बर्बाद हो गई थी तो वो राशन का सामान कहाँ से लाया था। कालू जब घर लौटता है तो वो उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रही थी कि आप शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए, हमारी सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई थी। उसमें कहीं भी एक भी आलू नहीं था, तो आप पैसे कहां से लेकर आए? उसके बाद कालू टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है और उसे सोने के आलू का बोरा दिखाता है। सुंदरी कौवी चुपके से खिड़की से झांक रही होती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है।
अरे इन गरीबों के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? ये गरीब इनका क्या करेंगे? ये सब सोना तो मेरे पास होना चाहिए। अगले दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे गरीबों, तुम दोनों को तो अभी एक समय का पेट भर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। मैंने तुम लोगों की मदद करने का निश्चय किया है। आज तुम दोनों के लिए मेरे घर पे दावत है। दावत खाने जरूर आ जाना। कालू और टुनटुनी को ये बात सुनकर हैरानी होती है, पर फिर भी वो दोपहर में पड़ोसन के घर दावत खाने चले जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी उन्हें तरह तरह के पकवान परोसती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया खाना खाने लगते हैं। सुंदरी छुपके से अपने घर से निकलकर उनके घर में जाती है और आलू के बोरे में से आलू निकाल कर लेने लगती है। जैसे ही वो आलू को हाथ लगाती है, वो आलू एक भारी पत्थर में बदल जाता है। वो पत्थर पड़ोसन के पैर पर गिर जाता है। मेरा पैर। सुंदरी कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू टुनटुनी अपने घर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोसन क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं सोच रही थी कि जिसने आज तक हमें कभी दावत पर नहीं बुलाया, आज वो हमें इतनी शौक से स्वादिष्ट खाना क्यों परोस रही है। ये हमें उधर उलझाकर रखना चाहती थी ताकि हमारे सोने के आलू चोरी कर सके। अरे पर इसके छूते ही आलू पत्थर में बदल गया। इस सुंदरी ने लालच में आकर हमारे आलू चोरी करने की कोशिश जो की है। इसको जीवन धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे संतोष नहीं है। दूसरों के धन दाने पर इसकी नजर आ जाती है। इसी वजह से ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए हैं। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है ऐसा ही है। पर जब तक ये सारे आलू हमारे घर पर रहेंगे, हमें भी मुसीबत रहेगी। हम अपनी जरूरत के हिसाब से आलू रख लेते हैं और बाकी सबको वहीं जाकर वापस जमीन में गाड़ देते हैं। शायद इससे किसी और की जरूरत पूरी हो जाए। कालू कौवे के आंसुओं से सोने के आलू प्रकट हुए, क्योंकि कालू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने बहुत मेहनत की थी, इसी वजह से उसे सोने का आलू मिला। वही लालची पड़ोसन सुंदरी बस दूसरों की मेहनत का फल खाना जानती थी, इसलिए जब उसने सोने को छुआ तो वो भी पत्थर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए।